नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है। इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है, इवेंट्स के लिहाज से या जिन इवेंट्स की तैयारी करनी है उसके लिहाज से, और मेरे ख्याल से इवेंट्स के लिहाज से तो इस हफ्ते का सबसे प्रोमिनेंट सेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट कल की एक्सपायरी से पहले वाला, और कल वो मंथली एक्सपायरी। आज मिड कैप सिलेक्ट की मंथली एक्सपायरी की हम वैसे ही तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद तांता लगा है रिजल्ट्स का। वो फेड की बैठक शाम को आनी है, सबसे बड़ा मार्केट मूविंग इवेंट वो होना है, वो मूवमेंट कल आना है, आज उसकी तैयारी हो रही होगी। पार्लियामेंट को लेकर मॉनसून सेशन पे सबकी नजरें रहेंगी। भाई अपोजिशन कह रहा है नॉक कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी है। ये सब इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो सेशन है, देखते हैं। आज मेरे ख्याल से सब इंगेज रहेंगे दिन भर, और आप भी अपनी सीट के एज पे बैठे होगे, आई एम श्योर, एक्साइटमेंट में। संकेत जो है तो पहले तो 2 दिन दबा, फ्राइडे को प्रेशर तगड़ा था 1.25%, उसके बाद मंडे को समीकरण बिगड़ गए थे। वो आईटीसी जब प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आया था तो 1/3% फिर दबाव था। कल जरूर ये हुआ कि टसल टाइप कंसोलिडेशन लार्जली रहा, बहुत सीमित दायरे में कंसोलिडेट कर गए भारतीय बाजार। और आज गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से क्यूज दे रहा है कि हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत होगी शायद 20-30 पॉइंट के इन ग्रीन पैच के साथ। अब तक ऐसे इंडिकेशंस, लेकिन पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए और पब्लिक दिखाइए। हुआ तो चीयर लीडर्स भी दिखाइएगा। वो मेरे ख्याल से ग्राउंड के राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने चीयर लीडर्स रखे। कैमरा मोड़ नहीं पा रहे डायरेक्टर साहब? क्या कैमरा ही नहीं मोड़ पा रहा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो तो स्विचर छुट्टी पे है, वो एक ही कैमरा दिखा रहा है खाली, इधर उधर दिखाई। हाँ, दिखाई नहीं पा रहे हो डायरेक्टर साहब। हम लेफ्ट बोले तो लेफ्ट जाने का, राइट बोले राइट जाने का, ये क्या है यार? वो चीयर लीडर दिख ही नहीं पाते रोज के। ठीक है, मेरा सवाल अभी भी वो लाल कपड़े वाला आदमी जो वहां से हट क्यों नहीं रहा है? ये इसने, मुझे लगता है हमने क्या करा था, 5 दिन का टेस्ट मैच रखा था। एनुअल टिकट बेचते हैं आप? नहीं, हफ्ते के 5 दिन का टेस्ट मैच का टिकट है। अब वो 5 दिन अगर भाई ने ले रखा है तो इतना इंगेज है, घर जा नहीं रहा, कपड़े बदल नहीं रहा है, और कोई रीजन नहीं। देखो अगले मंडे को देखूंगा मैं। डॉक्टर साहब ये लाल हटवा देना है। तय कर रखा है, ये सीट मेरी, मैं ही बैठूंगा। एक तो लाल पता नहीं कहाँ दिख रहा है आपको, हर तरफ लाल ही लाल दिख रहा है। जहाँ टी दिख रहा है ना, उसके कोने में ज्यादा वो उसी आदमी को मैंने लास्ट वाला टी के इधर कोने में जो दिख रहा है वो लाल रंग के कपड़े। मंडे को पैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आई एम श्योर अगले बार टिकट किसी और को देंगे। अगले वो जगह बदल देंगे उसकी। कैसी पेची? सख्त वाली दिख रही है। मामला क्या है? तो भैया देखो, नतीजे जो आ रहे हैं, ग्लोबल ग्रोथ बढ़ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई चिंता की बात नहीं। फेड वेट की भी जो फैसले वो डिस्काउंटेड है। तो कल से आज में सिर्फ इतना बदला है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रात में, और सारे पॉजिटिव्स हैं भाई, नेगेटिव कोई डिस्काउंटिंग नहीं है। इसलिए मेरे को डर लगा, मैंने कल भी कहा तलवार की धार है, कोई बड़ा नेगेटिव आ गया तो फिर आप दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं। डाउ में लगातार 12वें दिन शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और नैस्डैक में आप नतीजे आप देखिए, सत्य नडेला और मिस्टर सुंदर पिचाई के आप कमेंट देखिए, मैंने अभी ट्वीट पे डाले, दोनों आगे कमेंट्री बहुत अच्छी दे रहे हैं, डबल बीट है, मतलब रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट में भी, और आगे की तरफ तेजी की बात करें। जी के नंबर देखिए, लुई विटॉन के नंबर देखिए, आप वीज़ा के नंबर देखिए, तो इतने दमदार रिजल्ट हैं। और ये सब वो नंबर मैं आपको बताता हूँ जो इकोनॉमी को मिरर करते हैं। अगर वीज़ा की ग्रोथ हो रही तो आप समझिए किस तरीके की कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है। अगर एआई के वजह से माइक्रोसॉफ्ट और अल्फ़ाबेट के नंबर से अच्छा है तो किस तरीके, तो भाई इकॉनमी वहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, इसलिए बहुत सख्त पेश हुई है, तेज़ी का पूरा माहौल है। अब इंडियन मार्केट वाले आप आए अपना देख लो, आप अमेरिका में तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अमेरिका बढ़िया चल रहा है, हिंदुस्तान थोड़ा सा बहुत बढ़िया चला था, थोड़ी थकावट क्योंकि अच्छी होती है। अच्छा चलिए भाई, शुरू करा जाए आज के टीम लाइनअप में। अब ये यार देखिएगा, स्टॉक बहुत तेजी भी दिखा चुके हैं भाई, रिकॉर्ड हाइस पे थे बाजार, तो किस तरह से बिहेव करेंगे वो अपनी जगह। खबरें कैसी हैं और उनको डिकोड कैसे करना है वो हम लोग बात कर, मैं कर लेता हूँ खासतौर पे। पहले तो ऑर्डिनरी शेयर की चर्चा ही नहीं करेंगे, पहले ए ऑर्डिनरी शेयर की चर्चा करेंगे। ओके। जिसके हम लोग डीवीआर कहते हैं, दरअसल ए ऑर्डिनरी शेयर है। टाटा मोटर्स का जो डीवीआर लिस्टेड है भाई साहब, उसको यार कल देखिए ऐसे कैसे खड़ा हो गया। हाँ, ये जो फ्लैग बना रहा है, ये फ्लैग बन रहा है चार्ट में। हाँ, ये ऐसे कैसे खड़ा हुआ पता नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूँ खबर सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता पहले क्या हो गया है और आज कैसे बिहेव करेगा, है ना। अब वो खबर तो हमारे लिए शाम को आई थी,
पर जाते जाते तेजी क्यों आ गई ये एनीबॉडीज गैस। तो टाटा मोटर्स का डीवीआर जो है उसको खत्म करने की तैयारी हो रही है। बेसिकली टाटा मोटर्स एज अ कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को आसान शब्दों में कहूं तो सिंप्लीफाई करने की तैयारी कर रहा है। अभी क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और ए ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसे हम डीवीआरस कहते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में वोटिंग के इश्यूज, लेकिन आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट डिविडेंड के तौर पे, है ना। हमारे देश में वैसे ये पहला डीवीआर था। इस डीवीआर का कंसेप्ट ही सिखाया हमें टाटा मोटर्स ने जब 2008 में डीवीआर लॉन्च किया था उन्होंने, तब से चले रहा है। हमारे यहाँ वैसे ग्लोबली क्या है, जिन कंपनी में वोटिंग की बहुत प्रोमिनेंस होती नहीं है, टाटा मोटर्स के केस में नहीं है, प्रोमोटर्स अच्छा खासा स्टेक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे नहीं, मिनिस्क्यूल से डिस्काउंट पे डीवीआर आमतौर पे ट्रेड करते हैं। हमारे यहाँ टाटा मोटर्स का डीवीआर खड़ा है 375 पे और ऑर्डिनरी शेयर कहाँ खड़ा है 600 650, है ना। तो बहुत तगड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। खैर, टाटा मोटर्स ने कल रिजल्ट से अनाउंस करा है कि वो अपने सारे डीवीआर शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में तब्दील कर देगा, डीवीआर को खत्म करने की तैयारी। आपके पास अगर 10 एग्जिस्टिंग डीवीआरस है, ए ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो आपको ऑर्डिनरी शेयर्स 7 मिल जाएंगे टाटा मोटर्स के। मैं कल कैलकुलेट कर रहा था, अलग अलग जगह अलग अलग रिपोर्टिंग है, पता नहीं, मैंने तो एनएसई के दोनों के भाव लिए और कैलकुलेट करा तो भाई डीवीआर वालों को आज बैठे बैठे इस कन्वर्जन रेशियो पे 19.5% का मुझे लगता है प्रीमियम मिल रहा है, पर कई जगह 20 से 23% भी मेंशन है। खैर 19.5 मतलब 20% पकड़िए, प्रीमियम मिल रहा है। तो आज डीवीआर पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रीमियम मिल रहा है ना, ये फिर भी टाटा मोटर्स से 30% डिस्काउंट पे ही टाटा मोटर्स मतलब बेसिकली कन्वर्जन दे रहा है आपको, 30% डिस्काउंट। अब इसमें डीवीआर शेयर होल्डर्स जो हैं उनको वोट करना होगा मंजूर करने के लिए। मुझे नहीं लगता वो आज तो पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। मुझे मैं होता तो मैं तो नहीं छोड़ता। मैं अभी कह रहे 373 वाला उधर 500-600 रुपए हो जाता नहीं, हाँ लॉजिकली तो इतना डिस्काउंट होने नहीं चाहिए था, चलो है, पर आज भी जब आप प्रीमियम दे रहे हो मुझे, तो आप एक्चुअली ऑर्डिनरी शेयर से 30% डिस्काउंट पे ही मुझसे वापस खरीद रहे हो। मतलब बेसिकली टाटा मोटर्स खड़ा कितना 650 के आसपास, आप प्रीमियम देके भी मुझसे अब्सॉर्ब करा रहे हो 450 के आसपास। अन्याय है। अन्याय नहीं है, जो डिस्काउंट चल रहा है उससे तो आप प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन मैं होता तो मैं वोट पॉजिटिवली नहीं करता, हम मांगते और मांगता। तो ठीक है, अब जो भी होगा, आज सेंटिमेंट पॉजिटिव है, टाटा मोटर्स डीवीआर इन ग्रीन रखते हैं। अच्छा, इन ग्रीन रखने का एक और रीजन भी था, ये रेशियो तो इसके लिए बहु सरस्य, हालांकि मेरे लिए बहु नहीं सरस्य ही है, बहु नहीं होता, जब और देते तो अच्छा लगता। टाटा मोटर्स खुद भी ऑर्डिनरी शेयर को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं यार। कैपिटल स्ट्रक्चर ईज ऑफ हो रहा है और कोई आउटगो नहीं है, स्वैप के जरिए हो रहा है ना, 30% डिस्काउंट पे हो रहा है। ब्यूटीफुली प्लेस्ड है टाटा मोटर्स शेयर होल्डर्स के लिए, ऑर्डिनरी के लिए। और टाटा मोटर्स लेने की वजह एक और है भाई साहब, कल के नतीजे। इसमें वोटिंग डीवीआर वाले करेंगे, वोटिंग करनी है, अदरवाइज राइट नहीं था, लेकिन इस मसले पर राइट है। हाँ, इसके तो वोटिंग होगी उनकी। ये उनके जीवन अस्तित्व का खतरा है। तो टाटा मोटर्स के नतीजे बहुत अच्छे हैं, पर टाटा मोटर्स चला बहुत है, तो मेरे को इसलिए मैंने कहा नतीजे अलग चाल अलग है ना। डीवीआर आपने देख ही लिया कैसे ताबड़तोड़ कल तेजी दिखा गया। टाटा मोटर्स के रिजल्ट से कोई कंप्लेंट नहीं भाई, जो एक्सपेक्ट कर रहा था। आए 42% उछली है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, कुछ को तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही नजर आएगा क्योंकि पोल अलग अलग होते हैं हर ब्रोकरेज के। मार्जिन 4.4% से बढ़कर 13% कंसोलिडेटेड एंटिटी के एक्सपेक्टेड था बढ़ेंगे, 11-12% पे सब लेके बैठे थे, इन्होंने उसको आउट परफॉर्म कर दिया है। इसीलिए घाटे से बढ़िया मुनाफा एक्सपेक्टेड था, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं। जब हम लिखते हैं घाटे से मुनाफे में आ गई, तो ऐसा नहीं था, बाजार मान के नहीं चल रहा था। 2500-2600 करोड़ पे मुनाफा मान रहे थे, 3100 करोड़ पे डिलीवर कर दिया क्योंकि मार्जिन अच्छे थे मेरे लिए। लेकिन हाईलाइट, टाटा मोटर्स अपने रिजल्ट्स पे जब चलता है, जब जेएलआर चमकता है, और भाई साहब जेएलआर खूब तेजी में है, स्पीडिंग। जेएलआर के रेवेन्यूज 57% ईयर ऑन ईयर भरे, जेएलआर के मार्जिन 8.6% पे 1300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा साल दर साल नजर आएगा। अच्छे नंबर्स हैं। कितना चल गया स्टॉक, कैसे बिहेव करेगा वो अलग क्वेश्चन, नंबर्स के लिए थम्स अप है। तीसरा एक और दिग्गज रख देता हूं, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो आपको लग रहा होगा, अच्छा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जब मैंने वो पोल करा था, मतलब प्रीव्यू रखा था आप लोगों के सामने, क्या एक्सपेक्टेड है कमाई के अड्डा में, तब मैंने
कितने ऑर्डर्स ऑलरेडी इन्होंने डिक्लेयर कर दिए वो मेंशन करा था, और लार्जली स्ट्रीट क्या मान के चल रहा है? स्ट्रीट मान के चल रहा था 45,000 करोड़ रुपए के आसपास Q1 में ऑर्डर इनफ्लोज रिपोर्ट करेंगे। जब मैंने 65,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा देखा तभी मैंने इसको ग्रीन सोचा था। अभी चले ही नहीं चले इसलिए अलग थ्योरी है, नंबर्स क्यों अच्छे लग रहे हैं उस हाईलाइट करता हूं। 65,000 करोड़ प्लस के ऑर्डर इनफ्लोज आए हैं Q1 में। 57% का जंप, इस तरह का एनवायरमेंट है भाई साहब ऑर्डर बुकिंग्स का। बाकी अपनी जगह अलग है, स्पेशल डिविडेंड 6 रुपए का, कोई मार्केट मूविंग नहीं। बायबैक 10,000 करोड़ रुपए का, इसके साइज के लिए कोई मिनिस्क्यूल बायबैक है, 3,000 के भाव पे आ रहा है, 17% प्रीमियम पे आ रहा है। खबर अच्छी है, पर मेरे लिए वो ऑर्डर बुकिंग सबसे बड़ा हाईलाइट है। अदरवाइज नंबर्स भी बुरे नहीं है भाई साहब। रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। एक ही चीज जो मिस कर गई हम सब के लिए वो इसके मार्जिन परफॉर्मेंस था। 11% से 10.2% पे 80 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पर डिक्लाइन। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कई लोग, अब मुझे इसका केस का नहीं पता, मैं जनरली कह रहा हूं, ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट कूल ऑफ हुई है ना, H2 में सब मान के चल रहे हैं उसका इंपैक्ट नजर आएगा आपको। तो मार्जिन को इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं, मैं पेरिफेरल खासतौर पर ऑर्डर इनफ्लोज को तवज्जो दे रहा हूं। एनएनटी में ग्रीन रख रहा हूं, 3 ग्रीन के साथ शुरुआत, जो आपका ड्रेस कोड है आज का। यार लेकिन मेरे में रेड ज्यादा है, डिफेंसिव जाना पड़ेगा। अच्छा खैर नहीं, SBI लाइफ इसको मैंने रेड में रखा है। देखिए मार्जिन इनके 28% है, एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम। नए बिजनेस का जो आता है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, एनुअलाइज प्रीमियम 3,000 करोड़ का 3140 करोड़ का अनुमान था। न्यू बिजनेस जो टोटल आना चाहिए वो 950 के सामने 870 आए, तो नंबर देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। हालांकि कई ब्रोकरेजेस को मान लें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे नंबर है, लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा। आज मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसमें इंटरेस्टिंग देखिए, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका 5% जो है बढ़ गया है, 24 से 29 हो गया। मैंने इसको रेड में रखा है। एबिटा 9.5% इनका बढ़ के आया है, मार्जिन इनका 110% में बढ़ा। लेकिन जो आम तौर पे शुगर कंपनीज में आजकल हो रहा है कि शुगर वाला सेगमेंट कमज़ोर पड़ रहा है, डिस्टिलरी वाला ज़्यादा अच्छा रहा, इसमें उनमें ही दिक्कत आई। मतलब इनके उसमें डिस्टिलरी वाला ख़राब है, और रेवेन्यू भी इनका 2% गिरा है। मुझे नंबर बहुत अच्छे नहीं लगे। कल हमने बात की थी द्वारिकेश जी से, तो उनके में भी एग्जैक्टली यही दिख रहा था कि शुगर वाला बिजनेस कमज़ोर था, डिस्टिलरी ठीक था, इनके भी डिस्टिलरी भी कमज़ोर है, तो इसलिए त्रिवेणी भी रेड में। तीसरा स्टॉक है AGI ग्रीन पैक, जो ये बियर की बोतलें, तरह तरह की बोतलें बनाते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए, परफ्यूम के लिए भी। इनका रेवेन्यू 3.5% गिरा है, 63 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्रॉफिट गिरा हुआ है। लेकिन रेवेन्यूज में देखिए 7% की ग्रोथ है, एबिटा 45-46% बढ़ा है, और मार्जिन 17 से बढ़ के 23। ये अच्छा रिजल्ट है, मुझे लगता है इसको ग्रीन में रखना चाहिए। हालांकि लेकिन कल देखिए 3.5% ये भी चला हुआ था। तो ये 3 स्टॉक मेरे, 1 ग्रीन 2 रेड। ओके, द्वारिकेश जी मतलब ये बांका साहब से बात बंका साहब, द्वारकेश जी मतलब कंपनी का नाम द्वारिकेश, सीएफओ बंका साहब से बातचीत। अच्छा, कुछ हरे वाले, अब वो प्री खबर अच्छी इसीलिए हरे भाई साहब। पिरामल एंटरप्राइजेस, PEL, ये लोग कह रहे हैं भाई 28 तारीख को हमारा बोर्ड ना बैठक करेगा। 28 मतलब ये आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, परसों फ्राइडे को बोर्ड मीट है, बाय बैक पे विचार करने जा रहे हैं। तो अपने मूड सेंटिमेंट स्टॉक को रिवाइव करने की कोशिश चल रही है, मूव करना शुरू कर चुका है लो लेवल से। बायबैक से पहले अमेजन में थोड़ा बहुत हरकत में आना चाहिए। खबर अच्छी ग्रीन है। ऐसे ही खबर अच्छी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को लेकर, इनकी 31 जुलाई को, मतलब इनकी फ्राइडे को नहीं, पिरामिड एंटरप्राइजेस की लॉट के जब मंडे को आएंगे, इफेक्टिवली परसों के बाद वाला ट्रेडिंग सेशन, तरसों इनकी बोर्ड मीट होनी है। बोर्ड मीट पे ये बोनस शेयर जारी करने पे विचार करें। सेंटिमेंट पॉजिटिव, अदरवाइज बोनस से और स्प्लिट से किसी को कोई नेट लॉजिकली मुनाफा नहीं होता, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट कर जाते हैं, पर ये सेंटिमेंट ड्राइव करता है। तो पावर ग्रिड बोनस शेयर जारी करना चाहता है। उससे पहले एमएसयू में अच्छा मूव पावर स्टॉक्स में, खासतौर पर सरकारी पावर कंपनीज में, पावर ग्रिड इन ग्रीन लेके जा रहा है। सीएट एक मिस हो गया, पहले सीएट को ग्रीन रख रहा हूं। हालांकि इसी टैगलाइन में रखी थी बॉन्ड टफ, इनकी खुद की कंपनी की टैगलाइन हुआ करती थी सीएट बॉन्ड टफ, तो इसलिए मैंने डाला था। वो रैप अप में नजर आएगा आपको। आय 4% बढ़ी, ठीक है भाई, लेकिन उसके नीचे मामला एकदम गजब है। एबिटा 165 करोड़ से बढ़ के 387 करोड़ रुपीस, 5.9% वाले मार्जिन 13.2%। बीच में टायर स्टॉक क्यों रह रहे कि चल रहे थे, आप समझ में आया। देखिए क्या नतीजा है।
और मुनाफा 9 साढ़े 9 करोड़ से बढ़कर, तो खैर वो मल्टीपल वो छोड़ देते हैं, ऑपरेशनली रखते हैं अपने आप को, अदरवाइज मुनाफा कहने के लिए 9 वाला 145 करोड़ पे होगा, 9 करोड़ वाला, लेकिन ऑपरेशनली तक गजब का परफॉर्मेंस रहा है, इसीलिए 3 हो हो गए। गया। ओके, अगले 3, चूंकि ज़्यादातर खबर वाले इनकेस में थे तो मैंने कहा डिफेंसिव प्ले करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैंने कल भी आपसे कही थी, डिफेंसिव में 2 सेक्टर है, फार्मा और एफएमसीजी। एफएमसीजी के सामने महंगाई की चुनौती आ गई है, तो मैं फार्मा में जा रहा हूँ। मार्क्सन्स फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, इनको दिखाइए और वो खाट दिखाइए। क्यों मैं फार्मा में जा रहा हूँ? क्योंकि अभी आपने नतीजे भी देखे होंगे कुछ फार्मा कंपनीज़ के, और ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स देखे होंगे आपने, यूएस के तमाम जगहों के। तो मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, और ये स्टॉक्स लगातार तेज़ी कर रहे हैं। मैनकाइंड लिस्टिंग के बाद से रुका नहीं है, मार्क्सन्स में भी उसी तरह तेज़ी देखने को मिली है, और वोकहार्ड में भी आप देखेंगे तो इस समय वो कंसोलिडेशन के मोड में है, लेकिन उसने पिछले कुछ दिनों में एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है। मुझे लगता है कि इन छोटे फार्मा कंपनीज़ में बड़ी तेज़ी आपको बनती हुई दिखेगी, क्योंकि अब अगर मार्केट, इंडियन मार्केट डिफेंसिव आप जा रहे हैं, तो आपके पास एफएमसीजी का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फार्मा का ऑप्शन बच रहा है, जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज ये 3 फार्मा कंपनियां ग्रीन में रखते हैं। 6 हो गए, फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स जो है उसमें हमने रखा है उदयपुर सीमेंट। इसके रिजल्ट आए कल, रेड में रखा है इसको, 69 करोड़ नहीं, सॉरी 69% गिरा है, 4 करोड़ का है। एबिटा 31% गिरा है, रेवेन्यू 11% गिरा है, मार्जिन 14.11% है, कुछ भी अच्छा नहीं था यार इसमें। आरती ड्रग्स, हालांकि खबर आ चुकी थी कल, उन्होंने शेयर होल्डर्स के वो जो बाईबैक था उसको अप्रूव किया है। 6,65,000 शेयर खरीदे, 900 रुपये, पता नहीं, देखते थोड़ा हो सकता है पॉइंट आए। 9th स्टॉक है बजाज ऑटो, ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पे मैंने लिया है, 5,063 करोड़ टारगेट दिया। इसका एक और रीज़न है, कल ये जब कमेंट्री आई थी उन्होंने बताया कि इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो इकट्ठा कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और जो नाइजीरिया और तमाम जगहों पे एक्सपोर्ट की चिंता हो रही थी, वो चिंता भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, यानी एक्सपोर्ट का जो हम लोग डाउट लग रहा था वो इम्प्रूव हो रहा है। शायद मॉर्गन ने यही चीज़ें देखी हैं इसमें, और इसीलिए मुझे लगता है टारगेट रेस किया। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। जुबिलेंट फूड रेड में, सीएलएसए ने सेल की रेटिंग दी है 460 का टारगेट। सीएलएसए की कमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये कह रहे हैं कि इनके मार्जिन गिरे हैं, इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ म्यूट हो गई है, एलिवेटेड इनपुट कॉस्ट बढ़ी हुई है और ये प्रेशर में रहेगा, स्टोर एडिशन कम हो रहा है इनका, और स्टॉक 18% लास्ट ईयर से गिर चुका है, और 5 साल के जो मीडियन एवरेज होता है उससे नीचे चला गया है। तो उनको कोई नियर टर्म कैटलिस्ट नहीं दिख रहा है इसमें। टारगेट हालांकि इनके जो करंट प्राइस चल रहा है वो 17 रुपये ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक वाकई बड़ा मतलब दिक्कतों में फंस गया है, तो इसको इसीलिए वाले रेड पे रखा है आज। जस्ट मीटिंग पूरी आपकी? यस, यू हैव अ गुड डे। थैंक यू। चलिए, आखिरी के 4, अंबर एंटरप्राइजेस, मिले जुले हैं, आय गिरी है, लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है ये, तो मैंने कोर परफॉर्मेंस जरा ऑपरेशनली कैसा देख रहा है वो ज़्यादा तवज्जो दिया। कोर परफॉर्मेंस तो खैर रेवेन्यू गिरे हुए हैं 7%, लेकिन ईबिटा उसके सामने 33% का जंप, मार्जिन 5.5% से बढ़ गए भाई बढ़िया तरीके से, तो मैंने इसीलिए से ग्रीन रखा है। यूटीआई एएमसी चाहे साल दर साल देखूं, क्यों ऑन क्यों देखूं, नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, साल दर साल आए 60% बढ़ी है, मुनाफा भी बढ़िया बढ़ा है, और लाइकवाइज क्यू ऑन क्यू भी परफॉर्मेंस अच्छा है, ग्रीन। ओएनजीसी कंटिन्यू कर जाता हूं, कल भी वो कच्चे तेल की बात हो रही थी, कल ओएनजीसी ने थोड़ा बहुत मुंह दिखाने की कोशिश करी थी, कच्चा तेल और बढ़िया 83.5 की तरफ बढ़ गया ब्रेंट का भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में, और देखिए कल भी 1.25% ऊपर चला गया था। मुझे लगता है स्वीट स्पॉट में मोमेंटम पकड़ा हुआ है, कच्चे तेल के एग्रेसिव टारगेट तो पहले ही दे चुके हैं चैनल पे। साइंट जाते जाते एक और रेड वाला कहानी, ये नंबर तो पस्त है, मेरे लिए मार्जिन छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यार जब ऊपर ही नहीं टॉप लाइन आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यू ऑन क्यू आए 3.5% गिरी है, और
इस कंपनी के साथ दिक्कत ये है कि न सिर्फ इस बार आय गिरी, बल्कि डील विंस जो है वो भी 12% क्यू ऑन क्यू कमजोर होती हुई नजर आई। हालांकि इनकी फेवर में एक चीज आती है, उन्होंने गाइडेंस जो दिया था उस पर छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। 15 से 20% टॉप लाइन ग्रोथ, जैसे HCL टेक के कमजोर नंबर्स के बावजूद वो डटे खड़े रहे अपनी गाइडलाइन, अपनी गाइडेंस को लेकर, वो पॉजिटिव। लेकिन मैं नंबर्स के चलते मानता हूँ रेड शायद आज लिंगर ऑन करेगा इस स्टॉक पे। 10 स्टॉक्स हो चुके, टोटल 20। ब्रेक के उस पर लौटेंगे और इन टीम्स का एक क्विक रैप अप लेके आए।